हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मार्कस यूट्यूब चैनल। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा सर? हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो थे जिनको हमने कोरोलरी के फॉर्म में पढ़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि कल आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जो है उसका जो एप्लीकेशन है उसी से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से डील करूंगा, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डील करूंगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शुरू से बेसिक से टॉप तक ले जाऊंगा। ठीक है, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जिनको आता है वो भी देखिए कि रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको किसी भी सॉल्यूशन को, वो भी आप सीख सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ज्योमेट्री में हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? अ ट्रायंगल PQR in which क्या दिया हुआ है? PS by SQ equals to PT by TR। नाउ क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ है PS by SQ equals to PT by TR दिया हुआ है। ठीक है, और एंड पीला ही चौक यूज करते हैं। एंड क्या दिया हुआ है? PST, एंगल PST बराबर PRQ। जैसे यहाँ पे जो एंगल जो है, दो एंगल ये आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल PQR is an isosceles triangle। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है कि PQR जो है यहाँ पे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद द गिवन कंडीशंस। ओके, देखते हैं इसी कंडीशन को यूज करते हैं। आई होप आपने जो क्वेश्चन है नोट कर लिया होगा। सो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रूफ। क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे प्रूफ। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ना। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। नाउ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ था हमारा कंडीशन PS by SQ equals to PT by TR दिया हुआ था। और क्या दिया हुआ था सर? और क्या दिया हुआ था कि PST जो है PRQ के बराबर है। ओके, इन ट्रायंगल PQR PS by SQ equals to PT by, ये क्या है सर? ये गिवन है। ये क्या है? ये गिवन पार्ट है। ओके, अगर ये गिवन है दैट इंप्लाइज बाय BPT we can write क्या लिख सकते हैं? अगर PS by SQ का रेशियो जो है PT by TR के बराबर है तो बाई BPT ST जो लाइन होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? वो QR के पैरेलल हो जाएगा। ST is parallel to QR। ST is parallel to QR। ST QR के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अच्छा सर, पैरेलल हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से लिखें। ST is parallel to PR। पैरेलल अगर हो गया तो वी कैन राइट कि ये एंगल जो है Q, सपोज मान लेते हैं इसको, हाँ ठीक है, एंगल S बराबर क्या हो जाएगा? एंगल S बराबर क्या हो जाएगा? एंगल Q। ठीक है, एंगल S बराबर क्या हो जाएगा? एंगल Q। ठीक है, S स्टैंड फॉर मतलब PST। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, S की जगह डायरेक्टली लिख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। S की जगह लिखो PST
पी एस टी बराबर एंगल क्यू। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल हो गए। ओके, बट एंगल पी एस, इसको 1 नाम देगा, पी एस टी बराबर क्या दिया हुआ है? एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं सर? 1 and 2 से हम लिख सकते हैं कि एंगल Q जो है, एंगल पी क्यू आर है, Q बोलो या एंगल पी क्यू आर है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू, यानी एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अगर Q बराबर एंगल R हो गया, मतलब ये Q एंगल जो है ये R एंगल के बराबर हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं ऐसा किस ट्रायंगल में होता है? सर किस ट्रायंगल में होता है? ऐसा सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? पी क्यू आर जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, है ना, या दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? वैसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टी आप लोग क्लास 9 में पहले से पढ़ चुके होंगे। ओके, ठीक है, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। आई होप स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक द सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी लिखते जाइएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। In the figure angle A equals to angle B and AD बराबर BE, show that DE is parallel to AB। ठीक है, AB C DE। ओके, in the figure angle A equals to angle B and AD equals to BE दिया हुआ है। शो दैट DE is parallel to AB। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, कुछ टाइम आप लो इसको बनाने का, खुद से बनाओ, मैं इसको फिर बता रहा हूं। ठीक है, आप प्लीज टाइम लो, क्योंकि ऐसे जब आप अपने से करते हो तो आपकी जो सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप बनाओ, मैं तो बनाने के लिए हूं ही यहाँ पे। ठीक है, प्लीज इसको ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, प्लीज आप देखो सॉल्यूशन को। ओके, कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूं क्या आपने एग्जैक्टली वैसा ही बनाया है या आपकी कोशिश जो थी वो व्यर्थ हो गई? वैसे कोशिश कभी व्यर्थ नहीं होती है। ठीक है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, आपने एक अप्रोच सीखा होगा। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। गिवन, सर गिवन क्या है? स्टूडेंट अक्सर ना गिवन लिखना भूल जाते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट गिवन। ओके, गिवन ABC is a triangle, ABC is a triangle in which angle A equals to angle B, angle A equals to angle B। ठीक है, and AD बराबर क्या दिया हुआ सर?
ये दोनों एंगल्स जो है आपस में इक्वल दिए हुए हैं और ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ओके ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? या क्या प्रूफ करना है सर? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि DE जो है ये लाइन जो DE जो है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। प्रूफ लिखेंगे सिंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, अगर एंगल A और एंगल B बराबर है दैट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, है ना। तो इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है सर? इसके ऑपोजिट BC साइड है, और इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? इसके ऑपोजिट CA साइड है ना। CA और CB क्या हम लिख सकते हैं? दैट इंप्लाइज CA इक्वल्स टू CB। आप ब्रैकेट में रीजन मेंशन करो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ओके। आगे देखिए सर, आगे क्या है? CA बराबर क्या है? CA बराबर आया है CB। CA को कैसे लिख सकते हो? CA को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DA, और CB को लिख सकते हैं CE प्लस EB। ओके, और क्या दिया हुआ है? AD बराबर B दिया हुआ है, मतलब AD बोलो या DA बोलो, B उल्टा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल है तो क्या होंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिखोगे कि AD बराबर B। ठीक है, AD बराबर B ही आ गया। ओके, नाउ CD बराबर क्या आया सर? CD बराबर आ गया C। ठीक है, CD बराबर आ गया C। इसको आप 2 मान लो, और इसको जो मानोगे आप, इसको मान लो 1 मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सर? इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो आ जाएगा CD बाय CA बराबर CE बाय CB, है ना। तो आप अगर गौर करोगे CD बाय CA, CE बाय CB, है ना। तो ये एक्चुअली ये एक रिजल्ट है कोरोलरी का। किसका कोरोलरी का? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में जो हमने कोरोलरी पढ़ा था उसके कोरोलरी का ये रिजल्ट है। और ये रिजल्ट कब आता है? जब कोई लाइन जो होता है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होता है। तो ये लाइन जो है DE जो है वो डेफिनेटली क्या होगा? AB के पैरेलल हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं दैट इंप्लाइज DE पैरेलल टू AB, प्रूव्ड। ठीक है, ओके स्टूडेंट, मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। आप कोशिश कीजिएगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझिए, है ना, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर जो है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है रिलेटिवली टू अदर चैप्टर्स। थोड़ा उन्हें ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत होता है, तो इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड वीडियो होगा, है ना। तो ट्रायंगल पहले कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्लीज नोट इट डाउन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर्स बाय द वे, बट आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि इन द फिगर ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium
ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, with AB parallel to DC, AB parallel to DC, full stop, E and AB. ज्योमेट्री इज वेरी सिंपल, बस आपको लैंग्वेज पकड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। EF is parallel to AB, show that है ना, show that AE by ED जो होगा वो BF by FC के बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम सर क्या होता है, जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल, और दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि E और F जो है वो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे, और AB पैरेलल टू AB, उल्टा ले लिया हमने, ठीक है। इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले AB और DC पैरेलल है, नीचे से ही ले लेते हैं, ABCD। E और F पॉइंट है, और क्या दिया हुआ, EF इज पैरेलल टू सच दैट EF पैरेलल टू AB। EF जो है वो पैरेलल टू AB है, लाइन है, शो दैट ये रेशियो को हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है, ट्रेपेजियम है एक ABCD, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल है। ऑब्वियसली ट्रेपेजियम है तो दो पैरेलल साइड्स होंगे और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगे, ओके। उसके बाद बोल रहा है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। देखो AD है, AD पे E है और BC है इस पे, सच दैट EF जो है किसके पैरेलल है, EF जो है सर पैरेलल है AB के पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि AE बाई ED का रेशियो जो है वो BF बाई FC के रेशियो के बराबर होगा, ओके। इज इट क्लियर, या ओके, शैल आई प्रोसीड, ओके। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच क्या दिया हुआ है, AB जो है वो CD के पैरेलल दिया हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, EF पैरेलल टू AB भी दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, क्या करना है सर, प्रूफ करना है कि AE बाय ED का रेशियो जो है वो BF बाय FC के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये एक तरह का एक रिजल्ट भी है स्टूडेंट्स, है ना। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है ना। लेंथ दे देगा, AE का लेंथ दे देगा, CF का दे देगा, कोई तीन का दे देगा, एक का फाइंड करना रहेगा। तो आप ऑब्वियसली थ्योरम है एक तरह का, ठीक है, रिजल्ट है, आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लूंगा ऐसा क्वेश्चन, ओके, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने के लिए ना स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सर क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, डायगोनल BD को क्या करेंगे, इसको नाम दे दो आप, इसको P नाम दे सकते हैं। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, join diagonal BD intersecting line EF at point P, ठीक है, एट पॉइंट P पे, ठीक है। तो अब चलिए प्रूफ पे मूव करते हैं। सर प्रूफ पे कैसे मूव करना है,
सबसे पहले आप देखो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, और एक चीज दिया हुआ है कि ई एफ भी डीसी के पैरेलल है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यूक्लिड में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल है तो तीनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। यहाँ पे आप देखो ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, और ई एफ भी क्या है, किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि ई एफ जो है डीसी के भी पैरेलल होगा। इज इट क्लियर? या देखिए here AB parallel to DC and EF parallel to AB, that implies EF is parallel to DC। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, और विदाउट इट आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई सॉल्व कर सकता है। ओके, प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल में आएंगे। कौन से ट्रायंगल में सर? मैं चॉक कलर चेंज करता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कौन से ट्रायंगल में आएंगे सर? सर हम लोग आएंगे इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में? डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी ई पी पैरेलल टू ए बी, है ना। क्योंकि ये पैरेलल है ए बी के, तो ईपी भी उसी का हिस्सा है, ईपी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। देयरफॉर बाय बीपीटी से हम लोग क्या रख सकते हैं, रेशियो क्या होगा। देखो इस पॉइंट को पिक करोगे ना तो यहीं से रेशियो लेना शुरू करोगे। कैसे लोगे रेशियो? यहाँ पे रेशियो जो लोगे वो लोगे डीई बाई ई ए जो होगा वो dp बाय पीबी के बराबर होगा, वो होगा dp बाय पीबी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसको आप 1 मान लो, इसको आप 1 मान लो। अब ट्रायंगल हम लोग चेंज करने वाले हैं। ट्रायंगल चेंज कर रहे हैं सर, तो चौक का कलर भी चेंज कर लेते हैं। चौक का कलर भी चेंज। कौन सा ट्रायंगल? DBC। कौन सा? DBC में आ जाइए। DBC में आप देखो कि ये PF जो लाइन है वो ऑब्वियसली DC के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, है ना। अभी जस्ट हमने क्या किया, तीनों को बराबर प्रूफ किया है। PF जो है किसके पैरेलल हो गया, DC के पैरेलल हो गया। अगेन इन ट्रायंगल DBC PF is parallel to DC, that implies क्या होगा सर? that implies रेशियो कैसे लेंगे? मैं शायद टू प्रूव लिखना भूल गया, मैं भी शायद लिखा भी होगा, आप ध्यान दे देना, ठीक है, जो प्रूफ करना है। ना क्या है सर, रेशियो होगा। जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो रेशियो यहां से लोगे आप, ये इसके पैरेलल है, रेशियो कहां से लोगे, यहां से लोगे। यहां से तो ले नहीं सकते ना, इस दिशा में चल रहे हैं तो इसी दिशा में चलेंगे, ऐसे। ऐसा नहीं एक रेशियो यहां से ले रहे हैं, एक रेशियो यहां से ले रहे हैं, तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, BF बाय FC इक्वल्स टू BP बाय PD, BP बाय PD, ओके, ठीक है। इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, FC बाय BF इक्वल्स टू PD बाय BP, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छे से समझना है, कैसे लिखोगे, FC बाय BF इक्वल्स टू PD को DP लिख दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, BP को PB ताकि और भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आप एक चीज गौर कर रहे होगे,
कि दोनों का RHS जो है वो क्या है, dp/pv। अगर दोनों का RHS सेम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों का LHS भी सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं DE/EA बराबर क्या होगा, FC/BF, है ना। तो ये फाइनली जो है वो क्या बन जाएगा, इसको फिर एक बार रिवर्स कर दो, क्योंकि यहाँ से बोला AE/ED इक्वल्स टू BF/FC प्रूफ करना है, तो आप लिख सकते हो EA मतलब AE ही होता है, ठीक है, बाय ED बराबर BF/FC, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये जो आया है हमारा रेशियो ना, उसका बस हम लोगों ने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। ऐसा लिखोगे ना, मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रूव हो गया सर आपका, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है ट्रेपेजियम में, और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपको पूछेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे इससे रिलेटेड साइड का साइज दे देगा, है ना, लेंथ दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि इसका ईडी का लेंथ क्या है, या फिर इसका बीएफ का लेंथ क्या है, वो पूछ सकता है। तो आपको क्या लगाना है, रेशियो कैसे होगा, या तो आप इधर से इधर आओ, या ऊपर से नीचे आओ, या तो नीचे से ऊपर जाओ। अगर इधर से ऊपर से आ रहे हो तो DE/EA CF/FB, और नीचे से जा रहे हो तो AE/ED BF/FC। याद रखने में आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन रखते हैं, बट जो है साइड्स का लेंथ चेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, सपोज क्या होगा कि आपको दे देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस आपको दे देगा ऐसे ट्रेपेजियम होगा, ABCD है, ठीक है। क्या दे देगा, सपोज ये PQ है, ये 18, ये 35, ये 15 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन सेम है, देगा कि रहेगा, गिवन रहेगा कि PQ पैरेलल टू AB एंड PQ एंड AB पैरेलल टू BC दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एंड फाइंड क्या रहेगा, AP फाइंड करना रहेगा, AP को फाइंड करना रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, AP को आपको फाइंड करना रहेगा। कैसे करोगे, रेशियो आपको पता है, क्या लगाओगे, AP/PD इक्वल्स टू BQ/QC। डायरेक्टली पुट करो ना, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। इसको आप मान लो x मान लोगे, क्या हो जाएगा, x/PD कितना दिया हुआ है सर, PD जो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। और BQ कितना दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। QC कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कैंसल आउट होगा क्या, बिल्कुल कैंसल आउट होगा, 5 3 से 15, 5 7 से, ठीक है, 3 6 से 18। x जो हो जाएगा 7 × 6 दैट इज 42 सेंटीमीटर, है ना। तो ये जो रिजल्ट था, इसकी मदद से हमने डायरेक्टली क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो प्रूफ भी देख लिया, इस पे क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है। और एक दो ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, फिर दूसरा टाइप में हम लोग मूव करने वाले हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ओके, या प्लीज नोट इट डाउन। Trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at O,
यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम prove that AO by BO equals to CO by BO। ठीक है, प्लीज डायग्राम को भी बना लीजिए। डायग्राम मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, डायग्राम सर इधर बनाते हैं। A B C D, ABCD है, यहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये O पे हो रहा है, ठीक है। AO हम लोग को क्या प्रूफ करना है, AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO के बराबर है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन देखिए, आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे आप डायरेक्टली देख सकते हो फिगर में कि O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको BPT का यूज करना है, ठीक है। BPT का यूज करना है तो सर क्या क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा और एक पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं सर? कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, एक लाइन जो है इसको ABCD, ये E होगी, है ना, EO किसके पैरेलल सर? EO जो पैरेलल करेंगे AB के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? AB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर AB के पैरेलल है, ऑलरेडी AB DC के पैरेलल है, तो EO भी क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल होगा, है ना। तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट क्लियर? या चलिए आगे देखिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या है गिवन? ABCD is a trapezium in which AB is parallel to, AB जो है किसके पैरेलल टू? CD and diagonals जो दिया हुआ रहता है उसको लिखना जरूरी है, intersect each other at O। ठीक है, O पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है ना। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है AO बाय टू प्रूफ AO बाय BO जो है वो है CO बाय DO के बराबर है, ठीक है। AO बाय BO जो है वो CO बाय DO के इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है सर तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है। ड्रॉ क्या कर रहे हैं? EO पैरेलल टू OB कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल रेशियोज में दोनों साइड जो होते हैं ट्रायंगल के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, यानी उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने वाले हम लोग, देखिएगा। पहले हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DAB। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DAB लेने वाले हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल DAB EO जो है वो पैरेलल टू AB, अभी बाय कंस्ट्रक्शन हमने करा, ठीक है। तो रेशियो जो होगा बाय BPT क्या हो जाएगा? बाय BPT रेशियो क्या होगा? DE बाय EA जो होगा वो हो जाएगा किसके बराबर? DO यानी OD बाय OB के बराबर। यस, कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो।
नाउ अगेन अब स्टूडेंट्स हम लोग ट्रायंगल को चेंज करने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लोग ट्रायंगल जो लेंगे वो लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC में क्या कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप देखो, अगर EO AB के पैरेलल है ना, और AB DC के पैरेलल है, तो डेफिनेटली EO जो होगा वो DC के भी पैरेलल होगा। कैसे होगा? EO भी क्या होगा? DC के पैरेलल होगा। क्यों? ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे कि सिंस AB पैरेलल टू DC एंड EO इज पैरेलल टू AB, that implies EO parallel to DC। क्या क्लियर? सब चीज को आप मेंशन करते जाओगे तो जो आपका कॉपी चेक करेगा उसको भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। प्लीज ऑलवेज मेंशन देयर। नाउ रेशियो कैसे लेंगे? रेशियो सर यहां से लेंगे, ए पॉइंट से लेंगे। कैसे लेंगे? AE by ED सो बाय BPT। सो बाय BPT रेशियो क्या होगा? AE बाय ED जो होगा वो AO बाय OC के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वी विल ट्राई टू रिवर्स इट। तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ED को D लिख सकते हो बाय EA बराबर क्या हो जाएगा? OC बाय OA। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, DE बोलो या ED बोलो, एक ही बात है। ओके, नाउ अब आ जाइए इधर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, दोनों के LHS ऑल सेम है ना, तो दोनों के RHS भी सेम होंगे। DO को क्या लिखोगे? OD बाय OB इक्वल्स टू OC बाय OA, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इधर उधर भेजना है। क्या करना है सर? हम लोग को प्रूफ जो करना था, एक बार मैं देख लेता हूं क्या प्रूफ करना था। हम लोग को प्रूफ करना था AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO। नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको इधर भेज दो और इसको नीचे ले आओ। क्या हो गया? AO और OA सेम हुआ, OA बाय OB इक्वल्स टू OC, और ये वाला OD है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका है, इसको OA को आप AO भी लिख सकते हो, इसको BO भी लिख सकते हो, इसको CO भी लिख सकते हो, और इसको DO भी लिख सकते हो। दिस इज, ठीक है। आई होप इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी हुई होगी तो आप प्लीज पीछे जाके देख लोगे, कहीं पे आपको समझने में परेशानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो होप करता हूं कि आप लोग मजे से पढ़ रहे होंगे, है ना। प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तक बने रहिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपका जो भी ड्रीम स्कोर होगा मैं आपको उसको अचीव करने में आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। दिस इज अविनाश मिश्रा, मैथ्स फैकल्टी एट द मार्को, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, है ना। मैथ्स में मस्त हम लोग पढ़ते रहेंगे, उसके बाद अच्छा स्कोर भी करेंगे, है ना। आगे भी हम लोग मैथ्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा करेंगे। आप क्लास 11 में भी आओगे तो हमसे ही पढ़ना, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी होगी, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं बहुत अच्छे आप लोग को कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। थोड़ा पानी लाइएगा ना, गला सूख रहा है। अभी जो है बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्वेश्चन है ना। कन्वर्स आप बोल सकते हो, कन्वर्स आप बोल सकते हो, कन्वर्स आप बोल सकते हो। आप हमसे इतना पढ़ लोगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी वीडियो लेंथ बड़ी होगी प्लीज, लेकिन बने रहिएगा, ठीक। फिगर सेम होगा स्टूडेंट्स, फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। The diagonals of a
quadrilateral prove that ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ABCD को हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि ट्रेपेजियम है. प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा. फिगर ऑलमोस्ट सेम होगा, कंस्ट्रक्शन सेम होगा. ओके, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं. आप लोग भी पानी पी सकते हो, है ना. पढ़ाई के बीच हाइड्रेटेड रहना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, पानी आपको एटलीस्ट 5 से 6 लीटर पीनी चाहिए, है ना. 5 से 6 लीटर नहीं पी सकते हो तो एटलीस्ट 4 लीटर तो पी सकते हो. ठीक है, ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं पियो, आपकी सेहत बिगड़ सकती है. ठीक है, लूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, उसको पिया करो. ओके, पानी पीने के बाद मेरी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी बढ़ जाती है. ठीक है, आप मेरे आवाज़ सुन सकते हो. अब मैं थोड़ा तेज बोलूँगा. ठीक है, ओके. चॉक ले लिया. सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन. कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट सेम होगा, है ना. कंस्ट्रक्शन सेम होगा. क्या है? ABCD ट्रेपेजियम नहीं है, ABCD है क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD intersect at point O. such that जो दिया हुआ उसको हम लिखेंगे, है ना. प्लीज डोंट मिस दैट. AO by BO equals to CO by DO. ठीक है, इट इज बोरिंग बट यू हैव टू राइट इट. टू प्रूफ ABCD क्या है सर? ABCD को हमें प्रूव करना है कि एक ट्रेपेजियम. ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है ना. प्रूफ से पहले क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन किया है? EO को ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू किसके पैरेलल? AB के पैरेलल. ठीक है, जैसे देख पाओगे फिगर में, देख पाओगे EO को AB के पैरेलल. फिगर चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए नाउ प्रूफ में सर क्या है? प्रूफ में सिंस गिवन क्या है? गिवन है हमारा AO बाय BO इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? CO बाय DO. ठीक है, ये क्या है? गिवन है. तो ये CO को नीचे ले आ सकते हो और ये BO को इधर भेज दो. AO बाय, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू रीच एट द डिजायर्ड रिजल्ट, राइट. AO बाय CO इक्वल्स टू ये CO नीचे उतर आया, ये BO फिर ऊपर चढ़ जा रहा है. BO बाय. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 सबको क्लियर हो गया होगा. आई होप सो. क्या किया? कुछ नहीं किया सर. जो गिवन में ये जो है ये गिवन था, इस CO को नीचे शिफ्ट किया और BO को ऊपर शिफ्ट कर दिया. दैट्स इट, है ना. रेशियो ये है AO बाय CO इक्वल्स टू BO बाय DO. ना अब हम लोग जो ट्रायंगल सेलेक्ट करने वाले हैं, वो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे हम लोग? सर सेलेक्ट करने वाले हैं ये ट्रायंगल DAB. इन ट्रायंगल एक मिनट. हाँ ठीक. DAB में हमने क्या किया था? EO को AB के पैरेलल रखा था, EO को AB के पैरेलल रखा था, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन से. सो बाय BPT क्या होगा? BPT से क्या होगा सर? BPT से हम लोग कैसे रेशियो करेंगे?
यहाँ से स्टार्ट करोगे क्या होगा, AE बाय ED बराबर जाएगा DO बाय OB। ठीक है, मैं रेशियो उल्टा ले रहा था, उल्टा नहीं लेना है। ठीक है, उल्टा नहीं लेना है, रेशियो जो है यहाँ से आपको लेना है। ठीक है, यहाँ से लेना है इस पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे लोगे तो इन दोनों दिशा में बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल जो हमने सिलेक्ट किया वो DAB सिलेक्ट किया है और हम लोग जा रहे थे इस ट्रायंगल में DAC, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, नाउ इसको अगर आप रिवर्स करो, इसको आप अगर रिवर्स करो तो क्या हो जाएगा, ये को ए लिख सकते हो बाय BE बराबर OB बाय OD, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आप क्या लिख सकते हो, देखो दोनों BO बाय DO, OB यानी BO OD दोनों सेम है, दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि O बाय, एक मिनट, मैं ज़्यादा इसको कंजेस्टेड नहीं करता हूँ, इस इधर वाला पोर्शन हम लोग रब कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या है, इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो AO बाय क्या, AO बाय CO, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वल्स टू AE बाय यानी यहां से स्टार्ट करो, ये वाला AO बाय CO बराबर AE बाय ED, है ना, ये रेशियो आ गया। तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, ADC, इसमें आप क्या बोल सकते हो, अगर AE बाय ED इक्वल्स टू AO बाय OC है, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो ये लाइन जो है EO, जिसको हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, वो EO डेफिनेटली किसके पैरेलल होगा, वो DC के पैरेलल होगा। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT EO जो है पैरेलल टू DC, but EO पैरेलल टू किसके पैरेलल किया था, AB, दैट इम्प्लाइज AB पैरेलल टू DC। अगर AB पैरेलल टू DC हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दैट इम्प्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ, ठीक है, ओके। इसमें आपने कन्वर्स ऑफ जो BPT है उसका भी एप्लीकेशन देख लिया। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अब अगला क्वेश्चन जो ला रहे हैं, है ना, वो थोड़ी अलग है ना, उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपको जो भी परेशानी होती है समझने में, आपको जो भी तकलीफ है, तकलीफ ऐसे नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे YouTube पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं, हम लोग ये अच्छे से प्रिपेयर होके बनाते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ताकि हर बच्चा जो चाहे बच्चा जैसा भी हो, बिलो एवरेज हो या अबव एवरेज हो या टॉपर हो, सबके लिए हमारा वीडियो बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करना नहीं भूलिए, है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये साल जो है, नव वर्ष जो है, हम लोग एज ए यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम लोग आप ही लोग की वजह से है ना,
हमारे जितने सब्सक्राइबर होंगे उनमें आपका सपोर्ट ही रहेगा, तभी हम लोग एज ए यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन।